की न्यूज, खबरों का सारथी। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। मुख्यमंत्री आवास में मनाई गई गास बगवाल। सीएम धामी ने खेलो भेलो जौनसारी लोकगीतों पर किया नृत्य। राज्य जयंती महोत्सव के दूसरे दिन उत्तराखंड रचेगा इतिहास। 14,500 फीट की ऊंचाई पर दौड़ेंगे 800 धावक। रुड़की में 3 नवंबर से 2 दिवसीय श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव का भव्य आयोजन। पहली बार होंगे 11 कन्याओं के सामूहिक विवाह। हल्द्वानी में पलायन और खाली होते गांव को लेकर कांग्रेस ने जताई चिंता। बड़े सर्किल रेट से आम आदमी का जमीन खरीदना मुश्किल। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में बादल छाए, ठंड बढ़ी, बारिश के आसार नहीं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 से 4 नवंबर तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो देहरादून से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2 तारीख यानी आज से 4 नवंबर तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रविवार यानी आज देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगी राष्ट्रपति। हरिद्वार में पतंजलि दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। तो 3 नवंबर को देहरादून में विधानसभा को संबोधित करेंगी। तो उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती पर विशेष सत्र का आयोजन होगा। नैनीताल राजभवन स्थापना के 125 साल पूरे होने पर कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इसी के साथ आपको बता दें, 4 नवंबर को कैंची धाम में नीम करोली बाबा के दर्शन भी करेंगी राष्ट्रपति। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। तो राष्ट्रपति के दौरे को लेकर 3 नवंबर यानी कल 20 स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। तो रजत जयंती समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी तैयारी है। उत्तराखंड में 25वें स्थापना वर्ष का भव्य आयोजन शुरू। पीएम मोदी 9 नवंबर को सैन्य धाम का लोकार्पण करेंगे। तो देहरादून से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2 से यानी आज से 4 नवंबर तक उत्तराखंड के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज हरिद्वार में पतंजलि दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। और इसी के साथ 3 नवंबर को देहरादून में विधानसभा को भी संबोधित करती नजर आएंगी। उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती पर विशेष सत्र का आयोजन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज से 4 नवंबर तक उत्तराखंड के दौरे पर हैं राष्ट्रपति, उनके कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए। इस तरीके से उत्तराखंड अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है, उसी को लेकर के राष्ट्रपति मुर्मू देहरादून पहुंचेंगी और उसी को लेकर के कई कार्यक्रम यहाँ पे किए गए हैं।
राष्ट्रपति मुर्मू आज सुबह जो 10 बजे का उनका कार्यक्रम था मतलब एयरपोर्ट को करने का, उसके बाद में उनका जो आज से जो दौरा शुरू था और वो हरिद्वार पतंजलि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी बतौर मुख्यमंत्री, और जो छात्र छात्राएं हैं उनको डिग्रियां प्रदान करेंगी। तो उसके चलते जहाँ पे आगमन के चलते पुलिस प्रशासन सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। जो जो उनके रूट हैं उस रूटों पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जमीन से लेकर आसमान तक सभी जगह पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ड्रोन जो है, ड्रोन के माध्यम से, और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रूट में पड़ेंगी उसमें सभी पर डॉग स्क्वाड और पुलिस व्यवस्था की गई है। किसी भी तरीके का कोई ड्रोन उस एरिया में उड़ाया नहीं जाएगा, और उस रूट के जितने भी स्कूल हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं, और कई कार्यक्रम में भाग लेंगे। 3-4 दिन का इनका प्रोग्राम है, और जो अलग अलग कार्यक्रम इसमें शामिल होंगे। जी ठीक है शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां आज से 4 नवंबर तक उत्तराखंड के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर उत्तरकाशी से है जहां विकासनगर से यमुनोत्री हाईवे का चौड़ीकरण हो रहा है। श्रद्धालुओं को आगामी 4 धाम यात्रा पर बड़ा लाभ मिलेगा। राजमार्ग पर चल रहा तेजी से चौड़ीकरण का काम, तो छूटे हुए हिस्से में राजमार्ग विभाग शीघ्र काम कर रहा है। सुरुखेत से बड़कोट बैंड का हिस्सा अभी भी छूटा हुआ है। तो नगर में 3 सकरे पुल भी जाम का मुख्य कारण। नगर में दिन प्रतिदिन लगता है लंबा जाम। तो बड़कोट में दिन प्रतिदिन बढ़ रही वाहनों की संख्या। राजमार्ग विभाग युद्ध स्तर पर सड़क चौड़ीकरण के काम में जुटा हुआ है। तो आने वाले समय में सड़क चौड़ीकरण से बड़ा लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजना से देवभूमि बढ़ेगी। देवभूमि में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। उत्तरकाशी से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है और इससे देवभूमि में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, उनको लाभ मिलेगा। उत्तरकाशी से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं श्रद्धालुओं को आगामी 4 धाम यात्रा पर इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। राजमार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। और अब खबर उत्तरकाशी से है जहां उत्तराखंड का पारंपरिक लोक पर्व इगास को जिले में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। दीपावली के ठीक 11 दिन बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व पर उत्तरकाशी में सांस्कृतिक विरासत की अनूठी छटा देखने को मिली। कार्यक्रम में लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में सज कर इस त्योहार की रौनक को और भी बढ़ा दिया। रामलीला मैदान में इगास पर्व पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भैलो खेल रहा। चीड़ की लकड़ी और रस्सी से बनी मशालों को जलाकर ढोल दमाऊ की पारंपरिक धुनों पर युवाओं और महिलाओं ने लोकगीतों के साथ भैलो नृत्य किया, जिसने सदियों पुरानी लोक परंपरा का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। हमारे सारे अलग अलग जो हमारे क्षेत्र हैं, थोड़ी बहुत बोली का जो डिफरेंस है लेकिन सब एक है। उसी के तहत कहीं ना कहीं ये जोड़ने वाली चीज़ें हैं जो एक ही स्वरूप में है। नाम कई सारे हो सकते हैं लेकिन स्वरूप एक ही है, और स्वरूप यही है कि सब लोग एक हैं और मिल के हम एक त्योहारों को जो हमारे खासकर
हमारी फसलों से जुड़े हुए ये त्यौहार हैं और उनके साथ कुछ ना कुछ हमारी लोक गाथाएँ भी हैं। तो यहाँ इसको इगास कहते हैं और ये पहली बार इगास का आयोजन हुआ है। और अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में धूमधाम से इगास दीपावली मनाई गई, जिसको पहाड़ों में बूढ़ी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। लोक कलाकारों के साथ पर्यटक भी झूमते नजर आए। इस त्योहार को मनाने को दो किंवदंती हैं। आपको बताते चलें कि भगवान रामचंद्र जब विजय होकर अयोध्या लौटकर आए थे तो खबर उत्तराखंड में 11 दिन बाद प्राप्त हुई, क्योंकि उस जमाने में सूचना तंत्र इतना मजबूत नहीं था। जो दूत सूचना ले जाकर राजा के पास आए, उन्हें यहाँ पैदल पहुँचने में 11 दिन लग गए। तब टिहरी के राज को पता चला तो उन्होंने दीपावली मनाने का आदेश दिया। दूसरा कारण ये भी है कि एक बार पहाड़ के राजा और तिब्बत के राजा का आपस में युद्ध हो रहा था। राजा की सेना तिब्बत की सेना को हरा दिया, लेकिन दीपावली के वक्त सेना हिमालय के रास्ते वापस आ रही थी तो हुक्म दिया गया कि जब तक उनके सेनापति माधो सिंह भंडारी लौट कर नहीं आते तब तक दीपावली नहीं मनाई जाएगी। बाद में जब वो जीत के आए तो पहाड़ के लोगों ने 11 दिन बाद दीपावली मनाई। इगास जो है उत्तराखंड का एक लोक पर्व है, ऐतिहासिक पर्व है, हमारी संस्कृति से हमें जोड़ता है और इगास पर्व की कई गाथाएं हमें सुनने में आती है। मुख्य तौर पर वीरभद्र माधो सिंह भंडारी जी की तिब्बत फतेह पर जब वापसी हुई तो एक भव्य दिवाली का रूप उत्तराखंड में लिया गया, जो बूढ़ी दिवाली के नाम जाना गया, क्योंकि ये सूचना 11 दिन बाद मिली थी और राम जी के वापस आने की सूचना भी 11 दिन बाद मिली थी। तो स्वाभाविक तौर पर सांस्कृतिक से जोड़ते हुए, वीरता से जोड़ते हुए इस पूरे पर्व को मनाया जाता है। तो इगास पर्व की मैं पूरे शहर वासियों को, पूरे उत्तराखंड वासियों को बधाई देना चाहूँगी कि ये इगास जो पर्व है ये पूरे उत्तराखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और आप मसूरी शहर की बात करें तो मसूरी शहर में पिछले एक हफ्ते से विभिन्न संगठन अपने अपने स्तर पर इगास पर्व को मना रहे हैं, बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मसूरी मंडल ने यहाँ पे इगास पर्व का आयोजन किया है। और अब खबर देहरादून से है, जहां देवभूमि उत्तराखंड की पावन चारधाम यात्रा की समाप्ति के बाद परिवहन विभाग ने श्रद्धालुओं के आवागमन को लेकर उपयोग किए गए कमर्शियल वाहनों के आंकड़े जारी किए हैं। अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि इस बार कुल 31,800 ग्रीन कार्ड बनाए गए, जो पिछले साल के आंकड़ों के लगभग बराबर हैं। हालांकि इस बार यात्रा के दौरान भारी बारिश और आपदा के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि नहीं देखी गई। इसके बावजूद ट्रिप कार्ड की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस साल कुल 87,364 ट्रिप कार्ड बनाए गए, जिनके माध्यम से लगभग 4,22,000 श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए। इस बार 31,800 हमारे ग्रीन कार्ड बने थे कुल, और ये संख्या पिछले बार से के लगभग आसपास ही है। पिछली बार काफ़ी वृद्धि हुई थी, इस बार बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है उस तरह से देखेंगे। और इसका एक कारण ये भी है कि बरसात में तुलनात्मक रूप से कम बने। मई जून में यात्रा पिछले बार से बहुत तुलनात्मक रूप से बढ़ी हुई चल रही थी, पर भारी बारिश के बाद और कुछ आपदा जैसी स्थितियाँ पैदा होने के बाद थोड़ा सा स्लो हो गया है। पर अगर आप ट्रिप कार्ड देखेंगे तो ट्रिप कार्ड हमारे पिछले साल से बेहतर हैं परफॉर्मेंस। 87,364 ट्रिप कार्ड पूरी यात्रा के दौरान लोगों ने लिए हैं। ये क्योंकि कमर्शियल गाड़ियां ही ज़्यादातर ले रही हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून के कोलागढ़ स्थित ऑडिट भवन में महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखंड कार्यालय द्वारा सामान्य भविष्य निधि अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत का उद्देश्य जन कल्याण, पारदर्शिता और उत्तरदायी प्रशासन को बढ़ावा देना था।
साथ ही जीपीएफ से जुड़ी शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना भी शामिल था। महालेखाकार कार्यालय राज्य के लगभग 45,000 अभिदाताओं के जीपीएफ अभिलेखों का संधारण करता है और उनके हितों की रक्षा के लिए ये विशेष अदालत आयोजित की गई। तो जैसे कि इससे पहले जो जीपीएफ अदालत रही थी हमने रुद्रप्रयाग ज़िले में 2019 में करवाई थी। अभी इस अदालत को करने का मुख्य कारण ये था कि काफ़ी सारे जीपीएफ के ग्रीवेंसेस के जो केसेस थे वो लंबित थे और काफ़ी सारे केसेस में हमें मल्टीपल करस्पॉन्डेंस करने पड़ रहे थे और इस वजह से केसेस डिले हो रहे थे। तो जिस तरीके से हमने जीपीएफ अदालत का हमारा एक बहुत सक्सेसफुल ये रहा है इवेंट रहा है, तो इसलिए हमने ये इस पे विचार किया है कि फर्दर हम इस तरीके के जीपीएफ अदालत को उत्तराखंड के बाकी ज़िलों में भी करेंगे। देहरादून ज़िले को चूज़ करने का ये कारण ये था कि सबसे ज़्यादा जैसे 45,000 लाइव सब्सक्राइबर हैं पूरे उत्तराखंड राज्य में, उसमें से लगभग 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर्स देहरादून ज़िले के ही हैं। एजी ऑफिस में उनका ट्रस्ट है अभी रिलेटेड कोई इश्यू हो आप रिलेटेड कोई इश्यू हो आप और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि नदी नाले के किनारों पर भी अतिक्रमण करने से नहीं चूक रहे। ऐसा ही एक मामला ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में आया है। हालांकि अब नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण पर रोक लगाकर मामले की जानकारी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दे दी है। रुद्रपुर की अनेक नदियां अतिक्रमण की चपेट में हैं। अतिक्रमणकारियों के नदी नालियों पर कई मंजिला भवन अवैध रूप से बना लिए गए हैं, जिस कारण बारिश सीजन में इन नदियों में पानी भर जाने के कारण हर साल कई इलाकों में बाढ़ आ जाती है। लेकिन उसके बाद भी नदी नालों के किनारों पर अवैध निर्माण रुक नहीं रहा। हमारी बेगुल नदी के ऊपर कोई अतिक्रमण कर रहा है, तो मैंने मौके पे ही अपने जेई को भेजा था वहां पर और वो सारी वहां से उसकी जानकारी करके आए हैं और संबंधित को हम लोग नोटिस जारी करेंगे। और ये सिंचाई विभाग के स्वामित्व वाली नहर है, इसलिए हमने सिंचाई विभाग को भी सूचित कर दिया है ताकि इसमें जो भी कार्रवाई बनती है दोनों विभाग नगर निगम और सिंचाई विभाग मिलके करेगा और किसी को भी अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई भी अवैध अतिक्रमण होगा निश्चित तौर पर उसे हटाएं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष उत्सव कार्यक्रमों की शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष के मौके पर सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी ने राज्य की उपलब्धियों के साथ ही चुनौतियों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही सीएम धामी आने वाले सालों का रोड मैप भी बताया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 3 नवंबर को विधानसभा विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल होंगी। राज्य स्थापना दिवस के दिन यानी 9 नवंबर को आयोजित होने वाले महोत्सव में पीएम मोदी भी शामिल होंगे।
उत्तराखंड में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस ने राज्य गठन के 25 साल पूरे होने का जश्न पूरी धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस 14 दिनों तक रजत जयंती पखवाड़ा मनाकर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसके लिए कांग्रेस ने कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा सरकार के ऊपर तिरंगा अपमान को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। करण मेहरा का आरोप है कि जिन्होंने आज तक तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना, वो आज तिरंगा दिवस मना रहे हैं। जिस तिरंगे को हम शीर्ष से लगाते हैं, उस तिरंगे का अपमान खादर से लेकर टेरिकॉट तक किया गया है। तिरंगे के अपमान को लेकर 16-17 सवालों को लेकर अब कांग्रेस आम जनता के बीच तिरंगा यात्रा के तौर पर निकालने जा रही है। तिरंगे के मान और सम्मान को लेकर वहीं भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस को नसीहत दी है। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस हर काम देर से करती है और यही वजह है कि इससे पहले ही भाजपा ने 15 अगस्त से ही विशाल तिरंगा यात्रा को पूरे प्रदेश भर में चलाया है। साथ ही कांग्रेस के जो आरोप है वो निराधार है और गैर जिम्मेदार तरीके से पेश किए जा रहे हैं। कांग्रेस के पास एक बड़ी विरासत है और हम चाहते हैं लोगों को याद रहे, क्योंकि आज जो लोग सत्ता में हो नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं, जिन्होंने कभी तिरंगे को राष्ट्रध्वज नहीं माना, राष्ट्रध्वज का विरोध किया। 60 साल से ज्यादा अपने नागपुर के मुख्यालय में उन्होंने तिरंगे को नहीं फहराया। आज वो तिरंगा दिवस मना रहे हैं। खद्दर के तिरंगे को टेरिकॉट का तिरंगा बना दिया। धूप में, बारिश में, रात में, हर समय चढ़ा, जिसकी हम पूजा करते थे, जिसको चढ़ाने की, उतारने की विधि थी, जिसके लिए एक समाविधि थी और हम उसको अपने मस्तक के रूप में देखते थे, उस ध्वज का निश्चित ही कहीं ना कहीं इन्होंने उसको क्षीण करने की कोशिश की है, उसके मान सम्मान को। वो ये भूल गए हैं कि वो तिरंगा यात्रा अब कर रहे हैं। हम पहले ही 15 अगस्त को पूरे क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा कर चुके हैं। कांग्रेस हमेशा लेट होती है। जहाँ तक तिरंगे का सवाल है तो ये कहना गलत है कि भाजपा तिरंगे को नहीं स्वीकारती है। भाजपा तिरंगे का शायद जितना सम्मान करती है, कांग्रेस उसका सम्मान कभी नहीं रखा। तिरंगे का सम्मान इस देश का सम्मान है। तिरंगा हमारे देश का चिन्ह है, तो हमारे देश का झंडा है, तो निश्चित तौर पर हम उसका सम्मान करते हैं। और अगर कांग्रेस इस तरह का आरोप लगा रही तो गैर जिम्मेदाराना आरोप है। आपको बता दें कि एक तरफ भाजपा सरकार रजत जयंती वर्ष उत्सव कार्यक्रमों का पूरे प्रदेश भर में आयोजन करने जा रही है, जिसमें अभी तक 25 सालों में हुए प्रदेश के लिए हित कार्यों के साथ साथ आगे का रोड मैप तैयार करने की पूरी योजना धामी सरकार ने बना ली है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी राज्य निर्माण के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती पखवाड़ा मना रही है, जिसमें बीते सालों में हुए सरकार के कामों के साथ नाकामियों को गिनवाने का काम किया जाएगा। साथ ही इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों की सूची जारी कर दी गई है। राज्य की लंबे संघर्ष करने वालों को राज्य स्थापना का अवसर मिला, अलग राज्य हमारा बना और ये रजत जयंती समारोह की भावना है। और 25 वर्षों का ये एक उत्सव है कि 25 वर्षों में हमें अनेक प्रकार के अनुभव राज्यवासियों को मिले हैं। राज्य आगे बढ़ा है, अनेक अनुभव लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। उसमें हमारा राज्य का हर एक जनगण मन उसमें सहभागी बने और जो हमारे गंतव्य तक की यात्रा है, उस गंतव्य की यात्रा का साथी बने, सहयात्री बने। और यह अवसर हमारे सामने, चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का विकसित भारत का संकल्प सभी देशवासियों के सामने रखा है। सरकार जो कार्यक्रम कर रही है अच्छी बात है, सरकार को करना चाहिए। 25 साल का उत्तराखंड हुआ है, युवा उत्तराखंड बन गया है। कांग्रेस तो पूरा पखवाड़ा मना रही है। कल से हमारे कार्यक्रम शुरू है। शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद 2 तारीख को पूरे प्रदेश के हर ब्लॉक में गोष्ठियाँ होंगी। 3 तारीख को पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष फल वितरित करेंगे अस्पतालों में जाके। 4 तारीख को और 3 तारीख को जो विशेष सत्र हो रहा है, उसमें हमारे विधानमंडल दल के नेता यशपाल आर्य और भुवन कापड़ी के नेतृत्व में विधान सभा में हमारे तमाम विधायक प्रतिभाग करेंगे। 5 तारीख को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के नेता हमारे 25 साल की यात्रा के ऊपर। 6 तारीख को हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के नेतृत्व में सारे नेता रामपुर तिराहा जाएंगे, धीरेन्द्र प्रताप जी उसके समन्वयक हैं। और इसी प्रकार से 7 तारीख को हम एक गोष्ठी कर रहे हैं, हम क्या थे, हम क्या हैं और क्या होंगे। अभी देखिए, सर्वप्रथम तो जो तिरंगे की बात है, तिरंगा हमारा देश का, हमारा एक झंडा है और हमारी शान है, और इसी के लिए हम आज भी देश की रक्षा के लिए हर जगह पर इसकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, ये 25 साल हो गए हैं
जो कार्यक्रम और लोग कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो पार्टी हित में कर रहे होंगे, लेकिन जो बीजेपी तिरंगा का सम्मान नहीं करती थी और कांग्रेस उस तिरंगा का सम्मान आज 25 सालों के बाद यहाँ पर कर रही है, ये बात कुछ हजम नहीं होती। और इसको जो उत्तराखंड क्रांति दल है, इसको भी कांग्रेस का भी एक जो है अब जनता के बीच जाने का एक बहाना है। अब प्रदेश के 25 साल पूरे होने पर सभी राजनीतिक पार्टियों से लेकर तमाम प्रदेश की जनता रजत जयंती के साथ साथ आज इगास का पर्व धूमधाम से मनाने जा रही है, जिसके लिए 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक सभी तैयारियां पूरी कर। इस बार 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री के साथ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस 25 साल पूरे होने पर आयोजनों में चार चांद लगाने आ रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इन 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री इस प्रदेश को बड़ी सौगात दे सकते हैं। बहरहाल विपक्षी दल सरकार की नाकामियों को 25 साल में गिनाने का काम करेंगे, तो वहीं सरकार विशेष सत्र में अब तक के हुए काम और आगे का रोड मैप विपक्षी दलों के साथ बनाने की बात कह रही है। अब देखना होगा आने वाले समय में ये 25 साल का उत्तराखंड भविष्य में कितने विकास के काम करने में सार्थक साबित होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।